हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन। मेरा नाम तुषार है। आज हम डिस्कस करेंगे जीएनएम के उस कोर सब्जेक्ट की जो आगे आपके जीएनएम के साथ साथ आगे आप अगर मेडिकल फील्ड में जितने आगे जाओगे उतने में ये सब्जेक्ट आपको काम आने वाली। ये एक बेस होता है किसी भी जो भी नर्सेज हैं उनका एक बेस होता है जिसका नाम है फंडामेंटल। इस फंडामेंटल में जो भी आपको टॉपिक है, जो भी आपको सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अधिकतर जो जीएनएम के जो बच्चे होते हैं उनका यही डाउट होता है कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, पढ़ना अच्छी बात है बट समझने भी आना चाहिए। तो उसी डाउट को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स आपको एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसमें से अपन धीरे धीरे हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझाएंगे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम समझते हैं कि फंडामेंटल होता क्या है, ठीक है। फंडामेंटल का अर्थ है मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से मतलब होता है कि नर्सिंग के उन बेसिक नॉलेज, प्रिंसिपल्स और स्किल्स है जो नर्स को पेशेंट की सेफ, इफेक्टिव और होलिस्टिक केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। नर्सेस का पेशेंट की सेफ, इफेक्टिव और होलिस्टिक केयर मतलब ऑल जो केयर होती है, संपूर्ण केयर जो होती है, वो प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो ये फंडामेंटल्स होते हैं वो नर्सेस की पेशेंट के सेफ, इफेक्टिव और होलिस्टिक केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। फंडामेंटल को नर्सिंग का फाउंडेशन माना जाता है। फाउंडेशन बोले तो बेस माना जाता है, क्योंकि आगे के सभी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और नर्सिंग प्रोसीजर को समझने के लिए इसी बेसिक नॉलेज होने का आवश्यक होती है। आपको जितने भी प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, आप जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उनमें भी फंडामेंटल का बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज द स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। मतलब फंडामेंटल में हम पेशेंट की आवश्यकताएं, नीड्स को समझने, उनकी बेसिक केयर करने तथा विभिन्न नर्सिंग प्रोसीजर्स को सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज है, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसकी इंपोर्टेंस क्या क्या होती है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो स्टूडेंट नर्स को बेसिक नर्सिंग नॉलेज, स्किल्स प्रदान करना होता है, ठीक है, ताकि वह पेशेंट की उचित देखभाल या केयर कर सके, ठीक है। भाई फंडामेंटल जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उनको फंडामेंटल की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो पेशेंट की अच्छे से केयर कर सके। अगर आपको फंडामेंटल का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या जो नर्सिंग स्टूडेंट है, जो नर्सेज है, वो अच्छे से केयर कर पाएंगे पेशेंट की? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फंडामेंटल एक बेस होता है, एक बेसिक कोर, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पेशेंट की केयर करने में उनको सहयोग करता है, ठीक है। बाकी पेशेंट की बेसिक नीड को समझना सिखाती है, पेशेंट को फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रदान करना सिखाती है कि पेशेंट को क्या साइकोलॉजिकल आपको नीड चाहिए, क्या उसको साथ साथ फिजिकल नीड चाहिए, फिजिकल कंफर्ट चाहिए, फिजिकल उसको साइकोलॉजिकल क्या कंफर्ट चाहिए, उसको समझने के लिए ये फंडामेंटल का इंपॉर्टेंस होता है। बाकी जो भी जितने भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं उनको सही तरीके से करना सिखाती है, ठीक है। जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो कैथेटराइजेशन है, एनीमा है, वो जितने भी प्रोसीजर है वो आप आगे धीरे धीरे हर एक टॉपिक में क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट की वाइटल साइन को असेस और रिकॉर्ड करना सिखाती है। वाइटल साइन को असेस करना और रिकॉर्ड करना सिखाती है। बेटा वाइटल साइन भी टॉपिक है जो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाइटल साइन में देखो, मैं भी आपको सिंपल समझा देता हूँ वाइटल साइन में क्या क्या होता है। वाइटल साइन को देखो असेस और रिकॉर्ड करने में, देखो पहला आता है टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा आता है रेस्पिरेशन, तीसरा आता है पल्स, चौथा आता है ब्लड प्रेशर। तो ये जो चारों जितने भी साइंस हैं, जो ये साइन है, इनको आप असेस करोगे, ठीक है।
और रिकॉर्ड करोगे। ये अपने को नर्सिंग फंडामेंटल में सीखना होता है, जिसको अपन वाइटल साइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेडिकेशन एवं अन्य थेराप्यूटिक प्रोसेस में सेफ्टी प्रिंसिपल को फॉलो करना, कि आप जो मेडिकेशन कैसे दे रहे हो आप, ठीक है, कौन से रूट से दे रहे हो आप, ठीक है, जो अपन दवाइयां देते हैं वो आप कैसे दे रहे हो, क्या उसका प्रोसीजर होता है, ठीक है, उनको समझने में थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स को, जितनी भी थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स होती है उनको समझने के लिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है पेशेंट की कंडीशन में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना सिखाती है। पेशेंट की जो भी कंडीशन हॉस्पिटल में या कहीं पे भी, कहीं भी हेल्थ केयर सेंटर्स में, कहीं पे भी पेशेंट की जो भी कंडीशंस है उनको ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, ये सब अपन फंडामेंटल में सीखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मैन एरिया ऑफ कवर इन फंडामेंटल, कि कौन कौन से एरिया है जो फंडामेंटल में अपन कवर करते हैं। पहला देखिए, पहला आता है पेशेंट की केयर। फंडामेंटल की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैन जो एरिया होता है जो अपन कवर करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की केयर करना बेटा। पेशेंट की बेसिक और स्पेशल नीड्स के अनुसार उनको केयर प्रदान किया जाता है। ठीक है, पेशेंट की जो भी नीड्स होगी, जो उसकी बेसिक नीड्स होगी, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड्स हो, उनको अपने को फुलफिल करना है, उनको अपने को पूरा करना है। ठीक है, और ये पेशेंट का एक अपना मूलभूत एक कार्य भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा पर्सनल हाइजीन एंड कंफर्ट। पेशेंट को क्लीननेस, हाइजीन और कंफर्ट, रेस्ट को मेंटेन करना है। देखिए, पेशेंट को आप जितना कंफर्ट प्रोवाइड करवाओगे, जितना उसको आप पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करवाओगे, उतना ही पेशेंट की केयर भी बेटर होगी और वो उतना ही जल्दी ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेड मेकिंग और पोजिशनिंग। पेशेंट के लिए कंफर्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना तथा एप्रोप्रिएट पोजीशन देना। पोजीशन में जो स्थिति होती है कि पेशेंट को सीधा लेटाइए, पेट के बल लेटाइए, एक तरफ लेटाइए, उल्टे हाथ की तरफ लेटाइए, सीधे हाथ की तरफ लेटाइए, उसको बैठाइए, ये सब होती है बेटा जो भी पोजीशंस होते हैं। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे पोजीशन। तो इन सब के बारे में, बाकी बेड को बनाना, कैसे बनाते हैं बेड को, ठीक है, कैसे उसमें बेड तैयार करते हैं, कैसे आप उसको जो चादर होती है कैसे आप उसको फिक्स करते हो, ये सब अपन बेड मेकिंग में पढ़ते हैं। तो बेड मेकिंग और पोजीशन, इन दोनों को आपको मेन एरियाज होता है जो फंडामेंटल में अपने को सीखना है। नेक्स्ट आता है बेटा वाइटल साइन। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था वाइटल साइन क्या होता है, अब भी आ गया। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर का असेसमेंट और रिकॉर्डिंग करना। पहले आप इसको असेस करोगे, असेस करने के बाद आप रिकॉर्ड करोगे कि कितना कितना टेम्परेचर, कितना कितना ब्लड प्रेशर आया है, तो ये सब होता है रिकॉर्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल में। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन, असेप्सिस, पीपीई, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन आदि का अध्ययन करते हैं। जो भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उन सबको आप कैसे ठीक कर सकते हो, हॉस्पिटल में, बाहर, कम्युनिटी में कैसे आप वो ठीक कर सकते हो, उन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। बाकी आता है न्यूट्रिशन और एलिमिनेशन। पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स, फीडिंग तथा यूरिनरी और बाउल एलिमिनेशन से संबंधित केयर। पेशेंट को क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए, बॉडी में उसको क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए, वो सब अपन उसको पढ़ते हैं। क्या क्या उसको फीडिंग करवानी है, क्या क्या आपको खिलाना है। बाकी क्या यूरिनरी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होता है बेटा उत्सर्जन, त्याग करना, या तो आप मूत्र त्याग जो होते हैं उसको बोलते हैं यूरिनरी एलिमिनेशन। बाकी जो बाउल एलिमिनेशन क्या होता है, जो भी आप जो भी स्टूल होता है वो जब पास आउट करते हैं उसको बोलते हैं बाउल एलिमिनेशन। ठीक है, जिसको फिकल भी बोलते हैं अपन, फिकस भी बोलते हैं उसको। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, विभिन्न रूट से मेडिकेशन देने के बेसिस, प्रिंसिपल्स और सेफ्टी मेजर करना। देखिए, बहुत सारे रूट्स होते हैं, ओरल रूट्स होता है, ठीक है, इंजेक्शन होते हैं, तो ये बहुत सारे रूट्स हैं जिनके द्वारा अपन जो ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन होती है, उसको अपन बॉडी में एंटर करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, ये भी अपन पढ़ते हैं इसमें। नर्सिंग प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, पेशेंट के संबंधित बहुत बेसिक जो थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। पेशेंट की सेफ्टी, फॉल्स, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन और अन्य हजार से पेशेंट को सुरक्षित रखना। पेशेंट क्या बोलते हैं, फॉल ना हो, पेशेंट को एक्सीडेंट से बचने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कोई भी हैजार्ड्स है उनसे बचाने के लिए पेशेंट की आपको आपको ध्यान रखना है, आपको उसकी सेफ्टी रखनी है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी सिचुएशन में बेसिक इमीडिएट केयर प्रदान करना। जो भी इमरजेंसी केयर्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या आपको उसमें
बेसिक इमीडिएट क्या केयर आपको प्रोवाइड करवानी है, ये सब भी अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है कि फंडामेंटल का नर्सिंग में इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। एक नर्स का कार्य केवल मेडिकेशन देना या डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना नहीं है। नर्स को पेशेंट की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड्स को समझकर कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रदान करना होती है। देखिए, जो नर्स का काम होता है ना, वो सिर्फ दवाई देना, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना नहीं होता। उनका काम होता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड्स को समझकर, जो पेशेंट की सोशल है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल जो नीड्स हैं, उनको समझकर उनको बेटर केयर प्रोवाइड करवाना होता है। उनका काम मेडिकेशन देना भी होता है, उनका काम डॉक्टर्स के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो करना होता है, बट उससे भी कहीं ज्यादा उनका जो काम होता है वो होता है पेशेंट की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल जो भी नीड्स होती हैं उनको पूरा करना। नेक्स्ट आता है कि फंडामेंटल स्टूडेंट को इसी बेसिक पेशेंट केयर के लिए तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। कि जो मैंने आपको पहले भी बताया पहली लाइन कि जो फंडामेंटल होता है बेटा, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है ना, वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। जो भी आप नर्सिंग प्रैक्टिस करते हो उसका एक फाउंडेशन, एक बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल का क्लिनिकल प्रैक्टिस से क्या रिलेशन होता है। फंडामेंटल में सीखी गई नॉलेज, स्किल्स का उपयोग हॉस्पिटल तथा अन्य क्लिनिकल सेटिंग्स में लगातार किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हैंड हाइजीन, वाइटल साइन, पोजिशनिंग, पर्सनल हाइजीन, बेड मेकिंग, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन जैसी स्किल्स एक नर्स की डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भी जो अपन पहले पढ़ा है, जो अपन मेन एरियाज कवर कर रहे हैं फंडामेंटल में, वही सब चीज सेम है कि जो फंडामेंटल का क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या क्या महत्व होता है, क्या संबंध होता है उसमें, कि जो भी आप हॉस्पिटल में जितनी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो उसमें फंडामेंटल का क्या रोल होता है, तो ये सब अपने को पता है। देखो क्या क्या रोल होता है, हैंड हाइजीन होता है, ठीक है, वाइटल साइन होता है, पोजिशनिंग होती है, पर्सनल हाइजीन होता है, बेड मेकिंग होती है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल को की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आगे के सभी नर्सिंग सब्जेक्ट को समझने में भी सहायता करती है। मैं अगर आप फंडामेंटल को अच्छी तरह समझोगे तो जितनी भी आपकी तीनों साल में जितनी भी सब्जेक्ट्स आनी है वो आपको और अच्छे से समझ आने वाली। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल का एक इंट्रो है। ठीक है, बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको उसी टॉपिक का पढ़ाया जाएगा अच्छे से। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।